ये जो मिलर है वो पॉलिटिकल कंपल्शन है दोनों भाइयों के लिए, क्योंकि अ, अगर हम राज ठाकरे इनकी बात करें तो राज ठाकरे इनका जनाधार जो है वो लगातार घट रहा है और पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने बेटे को वो जीत कर नहीं ला पाए थे। माहिम चुनाव क्षेत्र है मुंबई में, वहां से उनका बेटा हार गया था। तो जब ये बात उनके सामने स्पष्ट हो गई, तो उनको पता चला कि उनकी हैसियत अभी क्या रहेगी इस पूरे राजनीति में। तो दूसरी तरफ हम उद्धव ठाकरे इनकी बात करें, तो उद्धव ठाकरे का जो जनाधार है वो 2009 से अगर हम देखें तो 16% वोट शेयर उनका महाराष्ट्र की राजनीति में है। विधानसभा या लोकसभा का चुनाव देखें तो उसमें 16% था, लेकिन 2024 की जो चुनाव हो गया उसमें 12.38% वोट शेयर एकनाथ शिंदे इनके पास चला गया और 9.98% वोट शेयर वो उद्धव ठाकरे इनके पास रह गया। इसका मतलब है कि शिवसेना का जो वोट शेयर था उस पर पूरी तरह से एकनाथ शिंदे इन्होंने सेंध लगाई थी, और यही सिचुएशन अगर कायम रही तो मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में उनका सफाया हो जाएगा, ये तय था। क्योंकि बीजेपी के पास बहुत पैसा है, मशीनरी है और सब कुछ उनके पास है, और इनके पास अभी कुछ नहीं है। पिछले 5 सालों से यानी पिछले 2.5 सालों से सत्ता में नहीं है शिवसेना कहीं पे भी। लगातार 25 साल वो सत्ता में थे मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, लेकिन पिछले 4 सालों से तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर है, तो शिवसेना के नगर सेवक वहां पे या पार्षद जो है वो सत्ता में नहीं है। तो राजनीतिक पार्टी को जो धन आता है वो सत्ता से ही आता है, और चुनाव लड़ने के लिए बहुत धन लगता है, और ये उनके पास नहीं था। और यही कारण है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इन्होंने इकट्ठे आना चाहिए, ऐसी पहल संजय राउत ने की, और संजय राउत ने करने के बाद ये दोनों भाई जो है वो इकट्ठा आ गए और वो अभी इकट्ठा लड़ेंगे। अब इसमें गणित क्या है, तो गणित ये है कि अमूमन 35 से 36% मराठी पॉपुलेशन मुंबई में है। बाकी हम देखें तो 25 से 30% पॉपुलेशन हिंदी भाषिक है, बाकी फिर गुजराती और बाकी साउथ इंडियन पॉपुलेशन है। तो ये जो 35% मराठी परसेंटेज है वो अगर इकट्ठा आते हैं तो शिवसेना जीतेगी, ऐसा उनका गणित है। और इसीलिए आपस में टकराव लाने से अच्छा दोनों एक साथ आ जाएंगे तो मराठी वोटर्स में जो विभाजन है, वोटों का बंटवारा है, वो नहीं होगा।